बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको अक्सर औकात ये इशू आता है कि हमने मैथ रख लिया है या मैथ का सब्जेक्ट है हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर या हमारे प्रोग्राम के अंदर एक मैथ का सब्जेक्ट है, तो हमने फिर कंप्यूटर के अंदर कैसे मैथ को टाइप करना होगा, कैसे मैथ लिखना होगा। तो मैं आपको आज वो पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। मैथ वो एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, बल्कि आप एलएमएस जब ओपन करते हैं या एलएमएस आप जब यूज़ करते हैं तो उसके अंदर जो मैथ का सब्जेक्ट होता है उसके मैं आपको बताता हूँ कहाँ पर मैथ टाइप होता है। वो आपने कैसे, बिल्कुल फ्री है, बड़ी आसानी से डाउनलोड हो सकता है। तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ आपको, तो बड़े गौर से देखिएगा। तो सबसे पहले हम अपना एलएमएस ओपन कर लेते हैं और उसके बाद आप देखें यहाँ पे तो अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आप इंटर करें। वो आपको यूनिवर्सिटी में प्रोवाइड किया होता है। तो यहाँ पर अगर कीप लॉगिन हो करना है, मतलब लॉगिन रहे, इसके बाद भी ये यहाँ पे लॉगिन सेव रहे, तो इसके लिए लॉगिन कर लें, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ दें। तो जब लॉगिन हम कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका देखें एक लॉगिन अकाउंट हो गया है। इसमें आप देखें आपका जब मैथ का सब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मैथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इसके अंदर है। तो इसको जब मैं ओपन करूँगा तो हम जा रहे हैं कि मैथ टाइप हमने इंस्टॉल करना है। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे डाउनलोड फाइल्स, तो यूनिवर्सिटी जितने भी मैं देख रहा होता हूँ कि लोग ऐसे करते हैं, बल्कि स्टूडेंट्स ये करते हैं कि लोगों से पूछ रहे होते हैं कि इसका सॉफ्टवेयर कहाँ से मिलेगा, कहाँ लेने जाएंगे हम। तो हर सब्जेक्ट के जो मतलूबा आपके सॉफ्टवेयर वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट यहाँ पर मौजूद होते हैं आपके एलएमएस के अंदर। सिर्फ आपने डाउनलोड करने हैं, इंस्टॉल करने हैं। अब आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि डाउनलोड फाइल्स, तो यहाँ पे मैं इसको, ये मैथ टाइप हमारा आ गया, इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ से ये देखें आप डाउनलोड हो रहा है। ये टोटल 4.9 MB का है सॉफ्टवेयर। तो ये डाउनलोड हो गया। देन हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो उसके बाद हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो आप देखिए हमें एक लिंक पर ले आया है। तो यहाँ से विनार, तो इस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है विनार, तो विनार हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। तो कोई बात नहीं, हम इसको किसी और लिंक से विनार को डाउनलोड कर लेते हैं। वो सॉफ्टवेयर की जो रिक्वायरमेंट जो है ना विनार है, विनार, तो ये नेट से ईज़िली आपको मिल जाता है। तो इसको मैं यहाँ से विनार को यहाँ से नेट से डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। तो ये आप देखें यहाँ पे, अगर देख पाएँ तो यहाँ पे मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हैं। तो मेरी विंडो चूँकि 32 बिट है तो मैं उस हिसाब से अपना विनार डाउनलोड कर रहा हूँ। तो इसको डाउनलोड करके मैं इंस्टॉल कर लूँगा। तो इसको इंस्टॉल करने के बाद जो है ना आपका जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है वो ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे विनार इंस्टॉल कर लिया हुआ है। और उसके बाद दोबारा मैं आता हूँ यहाँ पे, इसको डाउनलोड करता हूँ दोबारा से। तो ये विनार इंस्टॉल हो गया है, तो अब ये विनार में ही ओपन होगा। तो जो इसको मैं क्लिक करूँगा तो ये देखा विनार के अंदर जो मैंने इंस्टॉल किया उसके अंदर ये ओपन हो रहा है। तो इसको मैं यहाँ से इंस्टॉल कर लूँगा। ये नेक्स्ट, सिंपली आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है। तो ये आपका यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो अगर आपने कोई एक और वर्जन इस पर किया हुआ है तो आप उसको यहाँ से कंट्रोल पैनल में जाके, इस पर पहले अगर हुआ हो तो ये नहीं होता, इसलिए हमें कंट्रोल पैनल में जाके उसको हम ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे ऐड रिमूव प्रोग्राम्स होगा। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ आपका ऐड रिमूव प्रोग्राम के नाम से एक, यहाँ पे यहाँ पर आप देखें तो ये प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, और इसके अंदर अब मेरे पास पहले ही चूँकि एक मौजूद है तो उसको मैं इंस्टॉल करने लगा हूँ, रिमूव करने लगा हूँ। तो जब उसको रिमूव करूँगा तो देन ये इंस्टॉल हो जाएगा। पहले कोई और वर्जन हुआ है इस पर, तो अब मैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको की आपके पास है तो आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर नहीं है तो आप कोई बात नहीं, एवैल्यूएशन पीरियड के अंदर ही इसको चला सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, इसको ओके कर लें। फ़िलहाल इसको हम कंटिन्यू डेमो कर देते हैं। तो बाद में आपको मैं की भी बता दूंगा कि वो भी हम कैसे नेट से मिल जाती है आराम से। तो यहाँ अब देखें तो मैंने यहाँ से कामयाबी से डाउनलोड कर लिया है और सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल भी
कर लिया है। तो आपको नज़र आ रहा होगा। अब मैं मिनिमाइज़ करता हूँ बाकी चीज़ें और सिर्फ सॉफ्टवेयर पे हम फोकस करते हैं। अब ये देखें मैंने मैथ टाइप जो है वो डाउनलोड कर लिया हुआ है। अब सपोज़ आपने कोई इक्वेशन लिखनी है तो बड़ा इजीली है, जस्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है और देखिए आपका ए आ गया। अब आपने यहाँ पे अपनी मर्ज़ी, सपोज़ मैं चाहता हूँ जी ए बी की पावर 2, तो यहाँ मैंने इसको मैं लिखता हूँ ए की पावर 2। अब मैंने देखा कितना आसानी से, अगर इसकी पावर मैंने 8 करनी है तो ये इंतहाई ईजी है। और देन यहाँ पे आप काम की बात बताऊँ तो यहाँ अगर आपने स्पेस करनी हो तो कंट्रोल स्पेस दबाते होते हैं। मैथ टाइप के अंदर याद रखिएगा कंट्रोल स्पेस, एग्ज़ाम के अंदर भी और वैसे भी वीजू के पेपर्स के अंदर भी। तो यहाँ पे अब मैं कुछ और देना चाहता हूँ, लिमिट्स देना चाहता हूँ या कुछ और, अगर मैं ब्रैकेट्स डालना चाहता हूँ, कॉलम्स इवन के मैं, देखें आप यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। बड़ा इजी है, जस्ट आपने ये लिखने से ज़्यादा मैं समझता हूँ इजी है कि आप बनी बनाई चीज़ें आपको मिल जाएंगी। डबल क्लिक करना है जहाँ पे आपने चेंजिंग करनी है, सिंपली वहाँ पे आपने डबल क्लिक करना है। प्लस का निशान ला गया, ओवर का ला गया नीचे, सिंपली इंतहाई। तो यहाँ पे आप इसको सबको सेलेक्ट करेंगे माउस से, राइट क्लिक कॉपी। अब आप चाहे तो इसको MS वर्ड में भी ले जा सकते हैं सारे डाटे को। कितना इजी है, देखें मैं कितना इजी तरीके से सब कुछ कर रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। यहाँ अगर मैं जाऊँ, यहाँ जस्ट मैंने कंट्रोल V करना है और मेरा जो है ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको बड़ी इजीली तो यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रही हैं तो उनको मैं टाइप के हवाले से, तो उनको मैं यहाँ से माइक्रो में जाके चलिए हम इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं। तो वर्ड को अगर हम दोबारा ओपन कर लें तो मैक्रोज के ऑप्शन है, इनको आप एनेबल टू कंटेंट्स भी कर सकते हैं और ट्रस्ट डॉक्यूमेंट्स पब्लिश भी कह सकते हैं। तो ये आपको इजाज़त दे देगा यहाँ पे मैं टाइप की चीज़ें कॉपी करने के लिए, पेस्ट करने के लिए। तो बड़ी इजी है ये चीज़ें, आप इनको वर्ड में ले जा सकते हैं, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एंटर करें तो नीचे और भी चीज़ें हैं। आप अगर सपोज़ किसी चीज़ की ऊपर देखें, अब मैं यहाँ पे कितना इजी लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप जगह लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं उसकी। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, डेविड्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स के अंदर आप आ सकते हैं, मैट्रिक्स ले सकते हैं और इनको भी बड़ा ही ईज़िली मैं नीचे आपको समझने के लिए यहाँ पे लिखता हूँ। ये देखें तो अगर मैं इसको नीचे यहाँ मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो आप इनको अगर चेक करें तो यहाँ आप अपनी कोई भी डाल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो इंतहाई ईजी है, इसको सेव भी किया जा सकता है, इस सारे को कॉपी भी किया जा सकता है। कॉपी करके आप जो है वर्ड मुझे दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा, बट यही तरीका है। यहाँ पे आप कंट्रोल V कर दें या अपने एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर के अंदर जाके इसको कंट्रोल V कर सकते हैं। तो ये इंतहाई आसान तरीका है, ये आप देखें कि कैसे मैटलैब को यूज़ करते हैं। तो वर्ड थोड़ा सा इशू कर रहा है, वर्ड MS वर्ड। तो उम्मीद है आपको ये जो मैथ टाइप है इसकी समझ आ गई होगी कि हमने कैसे अपनी असाइनमेंट्स अपनी मैथ टाइप के अंदर लिखनी है। इस पर थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, अगर आप यहाँ पे टाइम दोगे तो आपको ये चीज़ें लिखनी भी आ जाएंगी। और जैसे जैसे आप इसके अंदर कोशिश करें, आप रफ़ पेपर के ऊपर कुछ क्वेश्चन हल करें और उसके बाद मैथ टाइप के अंदर उनको टाइप करें। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन टाइप करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये चूँकि वर्ड थोड़ा सा करप्ट है तो ये काम नहीं कर रहा। चलें हम इतना मैथ टाइप पे ही थोड़ा काम कर लेते हैं। तो उस लिहाज से मैथ टाइप पे ही हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपको थोड़ी सी ट्रिक्स थी जो मैंने आपको इंस्टॉल करके बता दी है। और चूँकि वर्ड जो है वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा, मैथ टाइप को कंपेटेबिलिटी नहीं बन रही, तो वर्ड को दोबारा इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो फ़िलहाल आप मैथ टाइप ही करें, तो इसके बाद मैं आपको बहुत सारी और चीज़ें भी साथ साथ करा दूंगा। फ़िलहाल आप जो मैथ टाइप की असाइनमेंट्स हैं बिल्कुल नहीं घबराना आपने।
आपने बिल्कुल ये मैट टाइप ऑन करना है और इस तरह से इसको इंस्टॉल करना है जो मैं तरीका बता दिया है। और उसके बाद यहाँ से आप अपनी असाइनमेंट्स को कॉपी कर लेना है, और कॉपी करके आप अगर वर्ड की आपके पास वर्ड इंस्टॉल है सही तरीके से, तो आप उसके अंदर इसको यहाँ से वर्ड में भी ला सकते हैं और उसको फिर सेव कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को। तो ये उम्मीद है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।